हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 10th से एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी से। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चंस का अगर बात करें तो बोला गया फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशंस मेथड। तो फैक्टराइजेशंस मेथड से हम लोग को जन यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो फैक्टराइजेशंस मेथड बोला गया। तो फैक्टराइजेशंस मेथड अगर बोला गया तो हम लोग बात करेंगे मिडिल टर्म एस्पेक्टिंग मेथड से। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है ना, ये जो फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा, -10x²। तो -10x² बस सोचने के लिए यहाँ पे, लेकिन लिखना हमको यहाँ पे -10 ही है। तो अब यहाँ पे 10 कैसे आएगा और यहाँ पे 3 कैसे आएगा। मिडिल टर्म एस्पेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे अगर कहें तो आ जाना चाहिए 3, और इसको जब दो हम यहाँ पे जो भी टर्म लेंगे उसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाना चाहिए 10। फिलहाल यहाँ पे -10x² तो -10x²। तो चलिए यहाँ पे तोड़ते हैं। x² माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x प्लस 2x, -5x में से अगर +2 गया तो कितना बचेगा, -3x। अब 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल सा है। तो x यहाँ पे कॉमन लेंगे, x -5 प्लस 2, फिर हो जाएगा x -5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले जो ब्रैकेट वाला होता है उसको, तो x -5, फिर दूसरा होगा x प्लस 2, ये दोनों। ठीक है, अब लिखने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों इक्वल्स टू में 0 है। तो एक बार हम लोग क्या लिखेंगे, x -5 इक्वल्स टू 0। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 5। और दूसरी बात यहाँ पे कहें तो एक है x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा, -2। तो यहाँ पे जो निकल के आया है रूट्स, क्योंकि यहाँ बोला गया फाइंड द रूट्स। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं रूट्स कौन कौन सा होगा। तो एक होगा 5 और दूसरा होगा -2। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंपल से याद है, रूट्स यहाँ पे क्या होगा, तो 5, -2 भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फर्स्ट का सेकेंड का। तो सेकेंड नंबर में क्या बोला गया, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसको भी वही है, फर्स्ट को लास्ट टर्म से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद आ जाएगा -12x²। कितना आ जाएगा, अगर 2x² को -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -12x²। चलिए इसको लिखते हैं। तो 2x², इसमें ऐसा क्या सोचें जो यहाँ पे 12x² आ जाना चाहिए और यहाँ पे x हो जाना चाहिए। तो चलिए इसको सोच लिया हमने, एक होगा 4x और एक होगा -3x। देखिए 4 3 कितना हो जाएगा, -12x² हो जाएगा, और 4x में से -3 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। लेकिन लिखाएगा यही इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 2 और x कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा, x प्लस 2। ठीक है ना, 2x को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x हो जाएगा। माइनस यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 2। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट वाला सेम हो गया, तो हम पहले लिखेंगे x प्लस 2, फिर लिखेंगे यहाँ पे 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो एक बार इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो x वैल्यू निकल कर आ जाएगा 2। अब वही दूसरी बात क्या है, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x वैल्यू हो जाएगा माइनस है, उस तरफ क्या है तो +3/2। तो देयरफॉर आप यहाँ पे कह सकते हैं जो आंसर होगा रूट्स का, वो रूट्स का कितना आंसर हो सकता है, तो 2, 3/2। ये हुआ आपका आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3। तो फर्स्ट का अगर 3 का अगर बात करें तो फर्स्ट का 3 क्या दिया हुआ है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0, ये दिया गया। तो इसको अगर हम बनाएं तो किस तरीके से बनेगा, वही है, फर्स्ट को हम लोग यहाँ पे लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए √2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2, अब 5 से मल्टीप्लाई करें 10, तो 5 टू जाए यहाँ पे 10x² आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे ऐसा क्या लेंगे, जो मिडिल टर्म यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो √2x², इसको तो एज इट ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x प्लस 2x, क्या है ना, 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 5x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे ना 10x² आ जाएगा। क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम इसको से इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो आपको 10x² ही निकल के आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रखा 5√2 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें कॉमन लेने के लिए तो क्या कॉमन ले सकते हैं, तो x ही कॉमन ले सकते हैं।
एक्स कॉमन ले तो कितना बचेगा √2x+5 फिर प्लस, अब यहाँ पर अगर बात करें तो कितना कॉमन लेना होगा, तो √2 लेके देखते हैं, तो √2 लेंगे तब यहाँ पे 2 आना है, तो यहाँ भी लिख सकते हैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा ना। अब x यहाँ पे तो x हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, अब 5 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो आ जाएगा 5√2 = 0। ठीक है, अभी दोनों ब्रैकेट सेम है तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं √2x + 5, फिर लिख सकते हैं x + √2 = 0। तो एक बार हम इसको लिख सकते हैं √2x + 5 = 0, और दूसरी बात लिख सकते हैं x + √2 = 0। तो x वैल्यू हो जाएगा -5/√2 और दूसरा हो जाएगा x = -√2, दोनों प्लस में है तो माइनस में जाएगा। तो देयरफॉर आप कह सकते हैं यही आपका रूट्स होगा। आपको समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं यही हम लोग का रूट्स होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2x² - x + 1/8 = 0। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसको अगर मल्टीप्लाई करें, देखिए वही है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है तो 2x² को मल्टीप्लाई करते 1/8 से, इसको कैंसिल कर लीजिए 4, मतलब यहाँ पे 1/4x² आने चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमको सोचना पड़ेगा यहाँ पे ऐसा क्या लें जो वहाँ पे उतना आ जाएगा। ठीक है, तो 2x² - x + 1/8 है = 0। अच्छा, इसका एक और तरकीब है, अगर मान लीजिए इस तरीके से अगर हमको मिडिल टर्म स्प्लिट अगर नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं इसके फ्रैक्शन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये 1/8 लिखा हुआ है, इसके फ्रैक्शन हम लोग बना सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर मल्टीप्लाई भी अगर कर लें तो ये फ्रैक्शंस ख़त्म करने के लिए तो ऐसा करते हैं हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई या फ्रैक्शन आप एक ही कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 8 है तो इसको फ्रैक्शन सॉल्व करें तो 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 16x², फिर यहाँ पे कहें तो कितना आ जाएगा -8x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। अच्छा, बाय में क्या है 8 होगा, अगर फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे = 0, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा ख़त्म हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा 16x² - 8x + 1 = 0 ही लिखाएगा, क्योंकि 8 से क्रॉस मल्टीप्लाई में ये कैंसिल हो सकता है। ठीक है ना, हो सकता नहीं, होगा ही होगा। यहाँ पे 8 है, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा। फिलहाल आपके पास यहाँ पे ये बच गया, तो इसको आप मिडिल टर्म से स्प्लिट करेंगे। 16 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 16 और x² 16x²। अब यहाँ पे सोचना पड़ेगा इसमें हम ऐसा क्या लें जो इतना आ जाना चाहिए। तो देखिए इसको क्या करते हैं 16x² - 4x - 4x। अच्छा, -4x कितना हो जाएगा -8x हो जाएगा। अब -4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को अगर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 16 ना। तो यहाँ भी देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 16 ही आ रहा है पॉजिटिव में, फिर +1 = 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4x कॉमन लें, तो 4x कॉमन लें तो कितना बचेगा 4x - 1। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉमन का अगर बात करें तो -1 ही हो सकता है, तो यहाँ पर होगा 4x - 1, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस आ जाएगा ना = 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x - 1, एक ये, और दूसरा भी हो जाएगा 4x - 1 = 0। ठीक है, अब इसको अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखें 4x - 1 = 0 एक बार, फिर एक बार 4x - 1 = 0, तो x का जो वैल्यू होगा वो होगा 1/4। यहाँ पे भी अगर बात करें इसका भी x वैल्यू होगा 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो रूट्स के बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो ये भी निकल के आ जाएगा 1/4 और 1/4। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं 100x² - 20x + 1। तो चलिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में 100x² - 20x + 1 है। तो इसको अगर हम मिडिल टर्म से स्प्लिट करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 100x होगा ना। अगर हम 100x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x² ही आएगा। अब यहाँ पे इसको फैक्टराइज करते हैं मिडिल टर्म से, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 20। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 100x² - 10x - 10x। तो -10x - 10x कितना हो जाएगा -20 होगा, और -10 को -10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 होगा, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो 100 भी आ जाएगा। तब हो गया। अब यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं, तो 10x अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10x - 1, फिर माइनस यहाँ पे 1, फिर 10
एक्स फिर -1 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x - 1 इक्वल्स टू इक्वल 0। अब फिर दूसरी बात अगर है तो 10x - 1 अगेन इक्वल्स टू 0। तो दोनों का अगर निकालते हैं तो 10x इक्वल्स टू 1, तो x वैल्यू निकल के आएगा 1/10, ये पहला रूट्स होगा। और दूसरा इसके लिए अगर निकालते हैं तो 10x - 1 इक्वल्स टू 0, फिर से x वैल्यू निकल के आएगा 1/10। तो देयरफॉर आप यहाँ पर रूट्स का अगर बात करें तो रूट्स कितना निकल सकता है, तो 1/10 और 1/10, यही दो रूट्स निकल के आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये फैक्टराइजेशन मेथड से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने थे। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो चलिए एग्जाम्पल 1 देखते हैं आप। तो एग्जाम्पल 1 में यहाँ पे दो क्वेश्चंस दिया हुआ है और इसमें इक्वेशंस ऑलरेडी फॉर्म है। ठीक है ना, अगर फॉर्म नहीं तो इसको फॉर्म हम लोग कर सकते हैं। बोला कि जॉन एंड जेवेंती टुगेदर have 45 marbles, both of them lost 5 marbles each, and the product of the numbers of marbles they now have is 124. So we would be like to find out how many marbles they had to start with. तो सबसे पहले यहाँ पे अगर कहें, देखिए एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, लेकिन इसमें हमको सिर्फ बोला गया फैक्टराइज करने के लिए। ठीक है ना, बस सॉल्व करना है क्योंकि इक्वेशन ऑलरेडी बना हुआ है। तो इसका इक्वेशंस का अगर बात करें तो लिखा हुआ है x² - 45x + 324। पहला एग्जाम्पल का जो दिया हुआ है यहाँ पे निकाल के वो x² - 45x + 324, और दूसरे एग्जाम्पल का यहाँ पे दिया हुआ x² - 55x + 750। अब ये दोनों को हम लोग को जो है ना क्वाड्रेटिक मेथड से सॉल्व करने हैं, मतलब सॉरी फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हमको सॉल्व करना होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों एग्जाम्पल में से इक्वेशंस ले लिए हैं, बस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट से। x² - 45x + 324 है, तो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 324x²। तो चलिए यहाँ पे सोचना पड़ेगा। तो x² - 36x और 4 लाना है 9 6, हाँ। तो यहाँ पर आ जाएगा -9x + 324 इक्वल्स टू 0। हम यहाँ पे जो लिखे हैं -36x - 9x। अच्छा देखिए -36x और -9x करेंगे तो -45x आएगा, और -36x को अगर -9 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका 324 आ जाएगा, मतलब x²। तो चलिए अब इसको हम लोग लिखते हैं, x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x - 36, फिर -9 यहाँ पे लेते हैं कॉमन, तो बचेगा x - 36 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखिए इतना आ जाएगा इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x - 36, ठीक है। फिर एक बार लिखेंगे हम लोग x - 9 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगर देखें तो x - 36 इक्वल्स टू 0 एक बार लिखाएगा, फिर लिखाएगा x - 9 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू हो जाएगा एक 36 हो जाएगा, एक हो जाएगा 9। तो यहाँ पे जो इसका रूट्स जो निकल के आएगा, आप रूट्स लिख सकते हैं देयरफॉर करके, जो हो जाएगा 36 और 9। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का यहीं पे। तो इसमें भी क्या करना होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो आ जाएगा +750x²। अब यहाँ पे मुझे इसको स्प्लिट करना है और देखना है यहाँ पे कितना लें, जो बन जाएगा 55, और यहाँ पे आ जाना चाहिए मल्टीप्लाई करके 750x²। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x² - 30x - 25x। 30 - 25 अगर ऐड करेंगे तो -55 ही आ रहा है। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए तो आपको जो है ना 750 आ जाएगा। तो 750 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे कॉमन लेना होगा, x कॉमन लेते हैं -30, फिर -25, फिर x माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -30 इक्वल्स टू 0। देखिए 25 या 75 होता है, तो यहाँ पर 25 को 33 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, इसीलिए हमने ऐसा नंबर सोच के रखा था। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी और दोनों ब्रैकेट सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे x - 30, फिर लिखेंगे यहाँ पे x - 25 इक्वल्स टू 0।
तो x माइनस 30 इक्वल्स टू 0 और फिर लिखा है यहाँ पे x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो एक x वैल्यू निकल कर आ जाएगा 30 और दूसरा अगर बात करें तो 25। तो देयरफॉर करके आप लिख दीजिए या हेंस करके लिख दीजिए, जो हेंस द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज कितना आ जाएगा 30 एंड 25, यही रूट्स हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर बात करें तो लिखा हुआ है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब हम लोग को ये 4 जो क्वेश्चन दिया गया न्यूमेरिकल्स है। तो बोला गया 2 नंबर्स जिसका सम इतना है उसका प्रोडक्ट बोला गया 182 है। तो मान लीजिए यहाँ पे नंबर लेके चलते हैं। लेट बोला गया फाइंड द 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट, ठीक है। लेट द फर्स्ट नंबर हम मान के चलते हैं x एंड जो सेकेंड नंबर होगा, अच्छा क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27। ऐसे 2 नंबर है जिसका सम कितना है 27 है। तो सिंपल सी बात, अगर एक x होगा तो दूसरा नंबर क्या हो सकता है, दूसरा नंबर हो सकता है 27 माइनस x हो सकता है, यही 2 नंबर होगा ना। अब ये दोनों का सम करेंगे तो कितना निकल के आएगा 27 का बात किया जा रहा है। अब बोला कि इसका प्रोडक्ट कितना है 182 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। इसका हम बात करेंगे, ये तो सम हो गया, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27। तो यहाँ पे एक हो जाएगा x और दूसरा हो जाएगा 27 माइनस x। अब इसका प्रोडक्ट अगर करते हैं तो x, फिर यहाँ पे लिखेंगे 27 माइनस x इक्वल्स टू 182, यही क्वेश्चन में बोल रहा है। चलिए इसको आप सॉल्व करते हैं। तो इसको इससे अगर मल्टीप्लाई करें, अच्छा यहाँ पे x नंबर फर्स्ट हुआ तो 27 माइनस x ही होगा, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182, ये बन रहा है। इसको थोड़ा सा हम जो है ना पूरा एडजस्ट कर लेते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं उधर जाके, जैसे 182 है ना, तो हम इसको ऐसा लिखना चाहते हैं जो एक्स स्क्वायर, ये माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल से लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर, ये प्लस 27 है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 27x, और ये प्लस में ही रहेगा 182 और यहाँ पर जाएगा 0। बात समझ में आया। फर्स्ट नंबर हमने मान लिया x और दूसरा जो नंबर होगा वो कितना आ जाएगा 27 माइनस x ही होगा, ठीक है ना। अगर आपसे ये कहा जाए जो आपके पास 2 नंबर है और उसका सम जो है ना अगर 10 है, तो अगर आपने पहला नंबर अगर आप x मान लिए तो सिंपल सी बात है, ये नंबर निकालने के लिए आप क्या करोगे, उधर जाके 10 में से x को माइनस करोगे तो आपका ये नंबर निकल कर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पर कंडीशन लगाया। अब क्या करना होगा, इसको फैक्टराइज करने हैं। तो चलिए इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 182 के हिसाब से आ रहा है, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो कि यहाँ पे इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट कर देगा। तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 13 14, हाँ तो 14x माइनस 13x, माइनस 14x माइनस 13x कर ऐड करेंगे तो माइनस 27x होगा। इसको मल्टीप्लाई भी अगर करेंगे ना तो 182 ही निकल के आएगा। इक्वल्स टू में 0 है, यहाँ पे अगर x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 14, फिर यहाँ बचेगा माइनस 13, फिर यहाँ पे x माइनस हो जाएगा 14, इक्वल्स टू यहाँ पे 0 है। तो एक बार लिखा आएगा x माइनस 14 और दूसरी बार लिखा आएगा x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इम्प्लाइड का साइन यहाँ पे समझ लिए सब में लग रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे एक बार लिखेंगे x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 और दूसरी बार लिखेंगे x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो एक जो x वैल्यू निकल के आएगा होगा 14 और दूसरा जो नंबर होगा वो होगा 13। तो आप ये देखिए, ये जब दोनों नंबर को आप जब जोड़ेंगे तो आपको 27 ही मिलेगा। ये x वैल्यू यहाँ 14 हुआ, अब मान लीजिए 14 हुआ, अब यहाँ पर अगर माइनस करेंगे 13 या यहाँ पर अगर माइनस करेंगे तो 14, तो यही 2 नंबर का सम बोला गया था जो कि 27 होना चाहिए। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोला गया 2 इंटीजर्स है वो भी पॉजिटिव, तो एक मान लेंगे x होगा, दूसरा कितना होगा x प्लस
1 होगा। अब उसी को बोला गया आप जो है ना सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, मतलब स्क्वायर करके फिर उसका सम जो दिया हुआ है 365 दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको बनाते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे लेट द टू कंजिक्यूटिव, ठीक है, तो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स बी एक्स, पहला मान लेते हैं एक्स और दूसरा मान लेते हैं एक्स प्लस 1। अब क्वेश्चंस के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, जैसे ये पहला हमने क्या माना, एक्स माना है ना, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। और फिर उसके बाद हम कहें तो इसका स्क्वायर करना है, तो लेकिन सम एक्स प्लस 1 ये कह रहा है, ठीक है ना। तो बोला गया स्क्वायर कीजिए, फिर दोनों क्या कर दीजिए, सम कीजिए, और इक्वल्स टू में कितना आना चाहिए, तो 365। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर एक्सपेंड कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x मतलब 2ab और प्लस में हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 365, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा 2x, अच्छा इक्वल्स टू में 365 है। अगर इस तरफ अगर लेके आते हैं तो माइनस 364 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे चाहे इसको छोटा भी कर सकते हैं, इसको 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन लिए तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस इसका हाफ बनेगा 164 है ना, तो 64 का 132 मतलब यहाँ पे हुआ 182 हो जाएगा और इक्वल्स टू 0। इससे ये तो ख़त्म हो जाएगा। बाकी बात यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, तो इसका फैक्टराइज क्या निकल के आएगा भाई, तो अभी हमने कहीं ऐसा क्वेश्चंस को तोड़े थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे एक प्लस एक माइनस लेना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, 14x को 13x के मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसको इससे माइनस करेंगे इतना आ जाएगा, ठीक है। तो 182 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 14 फिर माइनस 13 फिर x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। सेम इसी तरीके से आंसर आएगा इसका भी, लेकिन एक माइनस में आएगा एक प्लस में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। अच्छा दोनों लिखना है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, x प्लस 14 एक निकलेगा, एक x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 फिर x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। एक जो आंसर आएगा वो होगा माइनस 14 और दूसरा जो होगा वो होगा प्लस 13। तो यहाँ पे नेगेटिव वाले जो है ना आपको इग्नोर करना है, क्योंकि बोला गया था पॉजिटिव ही इंटीजर्स, तो मान लीजिए यहाँ पे ये पॉजिटिव में ही, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो एक्स बी जी पॉजिटिव इंटीजर्स विच कैन नॉट बी नेगेटिव, सो देयरफॉर एक्स का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 13, ठीक है 14। सो हैंस टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स ए आर 13 एंड 14। बस ये आपको स्टेटमेंट लिखने होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, तो फाइंड द अदर टू साइड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में देख रहे हैं बोला गया था एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, मतलब एक यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल बनाइए, ठीक है ना। राइट ट्राइंगल में ये बोला गया बेस होता है, ठीक है ना। तो इस बेस को मान लेते हैं x, और एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, जो कि बोला गया बेस से जो है ना 7 कम है, तो x माइनस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें ऐसा ही बोला गया है। अब पढ़ के देखिए तो लिखा था एल्टीट्यूड, ये हुआ एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर, जो होगा ना वो 7 सेंटीमीटर कम होगा, लेकिन किस से, तो बेस से। तो बेस हमने अगर x माना तो इससे कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये अब एक राइट ट्राइंगल है, तो मान के चलिए ये हो गया b, ये हो गया a b c, हम इसको मान लिए, ठीक है। और बोला गया यहाँ पे इफ़ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर,
ठीक है। और ये सब जो है ना x सेंटीमीटर और x माइनस 7 सेंटीमीटर मान सकते हैं। फाइंड द अदर टू साइड, मतलब यही दो साइड, ये साइड और ये साइड हमको पता करना है। तो हम लोग सिंपल सा रूल अप्लाई करेंगे और वो भी है पाइथागोरस का, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो हाइपोटेनस भी दे रखा है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जब गिवन के हिसाब से अगर देखें तो गिवन आपको क्या क्या दिया हुआ है, तो बेस, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं बेस। तो बेस हम किसको मान है, BC, तो BC अगर है तो BC की वैल्यू कितना माना गया है, x। फिर वही अगर हम बात करें यहाँ पे AB, तो परपेंडिकुलर बोलिए या हाइट बोलिए, ठीक है ना। तो अगर हाइट का अगर बात करें, हाइट किसको बोल रहे हैं हम, AB को, तो ये कितना दिया हुआ है, AB कितना दिया हुआ है, तो x माइनस 7 दिया हुआ है, ठीक है। वही अगर हम हाइपोटेनियस का बात करें तो हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है, तो हाइपोटेनियस किसको माने हैं, AC को, जो कि कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। ये सब गिवन है। अब ये सब गिवन के बाद हम लोग डायरेक्ट जो है ना यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए इसको बनाते हैं, यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के बिना जो है ना ये बनने वाला है नहीं। तो होता क्या है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर या हाइट। तो यहाँ पे हम हाइट लिखे हैं, आप इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे हाइट ही लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे HY लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए हाइपोटेनियस किसको बोले हैं, AB को, तो AB की वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे चलिए लिख ही देते हैं, AB के स्क्वायर इक्वल्स टू बेस के स्क्वायर मतलब BC के स्क्वायर प्लस हाइट मतलब AB का स्क्वायर, ठीक है। AB मतलब यहाँ पे कितना 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू BC मतलब x का स्क्वायर और AB मतलब x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, x का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर करते a माइनस बी का होल स्क्वायर पर x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, तो माइनस 7 टू जाए कितना हो जाएगा 14x, तो माइनस 14x यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने हैं, तो x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ पे लिखते हैं 2x स्क्वायर और 49, अच्छा ये माइनस इधर ले लेते हैं, माइनस 14x प्लस 49, यहाँ पे है 169। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना 49 है, तो 169 में से अगर 49 चला गया तो कितना बचेगा 120, इधर बचेगा 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बचेगा। आप देख लीजिए, इसको इधर लेंगे 49 माइनस हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। अब यहाँ पर 2 चलिए और छोटा सा कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस कितना हो जाएगा 60, ये सब माइनस में चला गया। अब इसको इक्वल्स टू में अगर 0 अगर है तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो पूरे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म स्पीड से। तो 12 पंचे 60, मतलब यहाँ पे जो है ना निकल के आएगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60। इसमें से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 प्लस 5, फिर x माइनस 12, इधर बचेगा 0। फिर यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 12, फिर लिखेंगे यहाँ पे x प्लस 5, एक बार लिखेंगे x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, सेकेंड टाइम से लिखेंगे x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो एक x का वैल्यू हो जाएगा 12 और दूसरा हो जाएगा x का वैल्यू माइनस 5। तो क्या है ना, कोई भी साइड नेगेटिव में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ट्रायंगल बन रहा था, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ जो x का जो वैल्यू निकला है वो निकला है एक माइनस में, तो हम लोग माइनस वाले को क्या करेंगे इग्नोर कर देंगे, ठीक है ना, इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिव वाला है 12, ये वाला वैल्यू लेंगे। तो फाइनली यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, जो बेस होगा, यहाँ पे अगर आपको आंसर हम लिखें तो बेस कितना माना जाएगा, अदर टू साइड में बोला गया था ना, तो उसको मैंने माना था x। अब x वैल्यू कितना लेंगे हम 12 लेंगे, और यहाँ पे जो AB जो हाइट था परपेंडिकुलर जो कितना था x माइनस 7, यहाँ पे देख रहे हैं, तो अब यहाँ वैल्यू हो जाएगा 12 माइनस 5 इक्वल्स टू 12 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा 5। तो एक होगा 5 और एक होगा हम लोग का 12।
आंसर यही होगा। इसका अगर बात करें जो हाइट होगा वो हो जाएगा 5 और जो बेस होगा वो हो जाएगा 12। तो जैसे देखिए अगर यहाँ पे हमने माना है ए बी जो निकाले हैं ये निकल के आया 5 और ये हो गया 12, तो 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 144 और प्लस 25 तो 169 और 169 का स्क्वायर रूट करेंगे 13। तो अब हम लोग को प्रॉपर्टीज़ मालूम ही है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए सम ऑफ अदर टू साइड इक्वल्स टू, अगर बात करें यहाँ पे जो हाइपोटेनस के बराबर भी होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन ए डे। It was observed on a particular day that cost of production of each articles in rupees was 3 more than the twice the number of articles produced on that day. So if the total cost of production on that day was 90 rupees, तो find the number of articles produced and cost of each articles। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है जो एक कॉटेज इंडस्ट्री से, ठीक है ना, जो छोटे मोटे मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है उसमें से जो है ना पोएट्री आर्टिकल्स निकल रहा है पर डे, लेकिन उसमें एक दिन में कितना निकल रहा है ये नहीं मालूम है। इट वाज, लेकिन एक दिन ऐसा ऑब्जर्व किया गया जितना भी निकल रहा था ना उसमें बोला गया उसका दुगुना, लिखा है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, उसका दुगुना हो गया और 3 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। जो भी आर्टिकल्स प्रोड्यूस होगा उसका हो जाएगा ट्वाइस और उसमें भी 3 ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, और जिसमें उस दिन का जो खर्चा हो गया वो 90 रुपया हो गया। तो पता करना है यहाँ पे कितना जो है ना आर्टिकल्स प्रोड्यूस किया गया था और हर एक का कॉस्ट कितना निकल के आने वाला है, ठीक है। बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे जो आर्टिकल जो प्रोड्यूस हो रहा था ऑन दैट डे या एक दिन का वो एक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले मानते हैं लेट द नंबर ऑफ पोएट्री articles produced on particular day x, ठीक है। अब x हुआ तो आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पे बोला गया था जो इट वॉज ऑब्जर्व 3 more than twice द आर्टिकल्स। हम x माने हैं ना तो उसका ट्वाइस क्या बनेगा, उसका ट्वाइस बनेगा 2x और 3 बोला है यहाँ पे ज़्यादा, 2x प्लस कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस निकालना है, क्योंकि इसमें बोला गया है ना फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच। तो एक रूल होता है अगर न्यूट्री मेथड के हिसाब से अगर बात करें तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ जो आर्टिकल्स, सिंपल सा लैंग्वेज में लिख रहे हैं आर्टिकल्स, इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये इनटू है प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स, जितना भी उसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे एक दिन का जो प्रोडक्शन है वो x है, लेकिन एक दिन ऑब्जर्व किया गया है जितना भी आर्टिकल्स प्रोड्यूस किया गया उसका दुगुना, उसमें 3 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब इतना कहने के बाद क्वेश्चन के हिसाब से तो यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या मैंने माना है x और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स, तो यहाँ पे एक दिन ऑब्जर्व किया गया ये प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो 2x प्लस 3 अब इंटू यहाँ पे किसका साइन होगा इंटू, और उसके बाद उसका उस दिन का जो ऑब्जर्व किया गया प्रोडक्शन ऑन दैट डेज वाज ₹90। यहाँ पे 90 रुपीज़ है ना उस दिन लगा, तो यहाँ पे इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90। बस इसको सॉल्व करना है तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x और इक्वल्स में इस तरफ आएगा तो -90 इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज करना है तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस इसमें 90 आ गया। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर को -90 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम मिडिल टर्म स्पीड से बात कर रहे हैं तो -180x स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। ये मत सोचिएगा यहाँ पे इस तरह के सारे हैं। तो 15x माइनस 12x कितना हो जाएगा यहाँ पे +3 अब माइनस क्या लिखाएगा 90 ही लिखाएगा,
और इक्वल टू 0, ये तो समझाने के लिए हम यहाँ पे लिखे थे। अब यहाँ पे कॉमन का बात करें सिर्फ x ही होगा, तो क्या बचेगा 2x प्लस 15 माइनस यहाँ पे कितना ले सकते हैं 12 है, 2 आना चाहिए, तो चलिए 6 कॉमन ले लेते हैं, तो 6 फिर यहाँ पर हो जाएगा 2x, 6 2 12x होगा ना, और 6 यहाँ पे लिए हैं तो हो जाएगा प्लस 15 इक्वल्स टू 0। चलिए ये दोनों सेम हो गया, तो अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 15 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो एक हो जाएगा x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा -15/2। दूसरी बात यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6, क्योंकि x अगर यहाँ पे x माइनस 6 इक्वल्स टू अगर 0 लिखा हुआ है तो हम x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 6 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक माइनस में आ गया, तो ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस इसको नहीं लिखना है, इसको इग्नोर करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो बोला गया था जो उस दिन कितना प्रोड्यूस हुआ था, तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3 माने है ना, तो इसी पे हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा हैंस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स produced is 6 and the cost of each articles निकालना पड़ेगा। आर्टिकल्स इज जैसे 2x प्लस 3 हम ये माने थे ना, तो देखिए 2 इंटू एक्स वैल्यू कितना निकलने पॉजिटिव लेना पड़ेगा 6 प्लस 3, तो 6 टू जा कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 इक्वल्स टू 15 रुपीज़। तो उस दिन जो खर्चा होता है एक दिन का वो कितना होता है 15, तो एक दिन का खर्चा हुआ 15 रुपया, तो कितना प्रोड्यूस हो रहा है आर्टिकल्स 6, तो 6 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 15 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 90 रुपीज़ निकल के आ जाएगा। यही क्वेश्चन से बोला गया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करें, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।